अस्सलाम वालेकुम। अब देख रहे हैं पाक सिंध 24 न्यूज़ में हूँ आपकी होस्ट नादिया शेख। खबर शामिल करते ही कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद सईद राजपर। जमात इस्लाह अल मुस्लिमीन ज़िला मलीर जोन 1 और रूहानी तलबा जमात ज़िला मलीर जोन 1 की सिलेक्शन 2024 के हवाले से तकरीब मुनक्किद, जिसमें साल 2024 एन के लिए ओहदेदार मुंतखब हुए। तकरीब में जमात इस्लाह अल मुस्लिमीन सूबा सिंध के जनरल सेक्रेटरी खलीफा मखदूम मोहम्मद आज़म, ज्वाइंट सेक्रेटरी शहजादा वकास अहमद रूहानी, तलबा जमात मरकज़ी मुआविन सदर अलिफा फरहान रूहानी, तलबा जमात सूबा सिंध के सदर मोहम्मद हुसैन, प्रेस सेक्रेटरी फाजिल ताहिरी, फिनिश सेक्रेटरी ज़ुबैरुल्लाह, खलीफा मोहम्मद मोहसिन नक्शबंदी ताहिरी ने शिरकत की। जबकि जमात इस्लाह अल मुस्लिमीन ज़िला मलीर जोन 1 के सदर मोहम्मद असलम कुरैशी, सीनियर नायब सदर बशीर अहमद बरूही, नायब सदर खालिद थीम, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद कामरान ताहिरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी मीर मोहम्मद जलबानी, फिनिश सेक्रेटरी अब्दुल लतीफ़ सोलंगी, प्रेस सेक्रेटरी मोहम्मद सईद राजपर, ऑडिटर दिलशाह बरफ्त, ऑफिस सेक्रेटरी दुरचांडियो मुंतखब हुए। तकरीब में खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने कहा कि सज्जन साईं का पैगाम अमन और मोहब्बत का है। हम वो पैगाम आलम इंसानियत तक पहुँचाना चाहते हैं। इस्लाह अल मुस्लिमीन एक ऐसी जमात है जो इंसानियत की खिदमत पर यकीन कहत है। इस मौके पर मरकजी अहदेदारा को अजरक के तोहफे और पहलोहे के हार पहनाए गए। तकरीब में सीनियर सहाफ़ी बालाज शायानी, आसिफ अली शाहानी, मीर अली गोहर बलोच, सलीम डायरी और दीगर ने शिरकत की। तंजीमी इजलास है हमारे पीरो मुर्शिद सैदी व मुर्शिद हुज़ूर के बिला व काबा महबूब सज्जन साईं तामत बरकातुम कुदसिया, वो जमात इस्लाह अल मुस्लिमीन के सरपरस्त आला हैं और रूहानी तलबा जमात और जमीयत उलमा ताहिरिया, ये तीनों तंजीमें अल्लाह और उसके रसूल के दीन की खिदमत के लिए कोशा रहती हैं। तो रवायत होती है तंजीम में नज़म व ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए कि उसकी एक स्ट्रक्चर होता है बॉडी का, मरकज़ी बॉडी होती है, फिर सूबाई बॉडी होती है, फिर अज़ला की बॉडी होती है। तो आज का हमारे यहाँ आने का मकसद, हमारे दस्तूर के मुताबिक हम साल में एक मरतबा ज़िले बॉडी की सिलेक्शन करते हैं। वो जाके अपने ज़िले में पूरे साल फिर तंजीम के मंशूर के मुताबिक और दस्तूर अमल के मुताबिक अपने काम करते हैं और अपनी सलाहियतें बरकरार लाते हैं। तो लिहाजा आज हमने जमात इस्लाह अल मुस्लिमीन ज़िला मलीर जोन 1, ज़िला मलीर कराची में क्योंकि बड़ा ज़िला है और ब्रांचों की तादाद कसीर थी, तो इसलिए हमने इसमें ज़ोन 1, 2 और 3 रखा। तो ये ज़ोन 1 है। तो मलीर ज़ोन 1 की सिलेक्शन अल्हम्दुलिल्लाह बाय तकमील तक पहुँच गई। ज़िला बॉडी के नामों का ऐलान भी हो गया और ये तंजीम इस्लाह अल मुस्लिमीन रूहानी तबलीगी दीन की तबलीग करती है और रूहानियत की भी तबलीग करती है। सिलसिला आलिया नक्शबंदिया का तारुफ़ और उसकी इशाअत के लिए भी काम करती है। और हुज़ूर क़िबला आलम जो हमारे सरपरस्त आला हज़रत ख्वाजा मोहम्मद ताहिर मरूफ सज्जन साईं, उनके 6 नुकाती एजेंडा दिए हुए हैं प्रोग्राम, जिसमें तालीम है, सेहत है, माहौल और बर्दाश्त है, तजारत है, साइंसी ईजादात से इस्तिफ़ादा हासिल करना, और सबसे अहम काम जो है वो है रफ़ाए आमा यानी खिदमत खल्क़, जो इंसानियत को आला मकाम तक पहुंचाने का ज़रिया है। तो ये तंजीम उन 6 नुकात को लेके आगे चलती है अपने अपने अज़ला में, अपने अपने ब्रांचेस में। फिर ये आगे जाके ब्रांचेस में ये पैगाम पहुंचाएंगे, ब्रांचेस की सिलेक्शन करते हैं। तो यही हमारा मंशूर और हमारा मकसद है। तमाम दोस्तों का शुक्रिया, साफ़ी हज़रत का भी शुक्रिया जिन्होंने टाइम निकाल के इन दोस्तों के साथ अपना टाइम दिया और ये पैगाम पहुँचाने में हमारा साथ दे रहे हैं। जज़ाकल्लाह। ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह आज रूहानी तलबा जमात सूबा सिंध ज़ोन 2 की क़यादत की जानिब से रूहानी तलबा जमात ज़िला मलीर की सिलेक्शन अमल पजीर में आई। ज़िला मलीर ज़ोन 1 की सिलेक्शन बराए साल 2024 के लिए रूहानी तलबा जमात नौजवानों की एक ऐसी तंजीम है जो अल्हम्दुलिल्लाह 48 साल से इस मुल्क कौम के में खिदमत सर अंजाम दे रही है। रूहानी तलबा जमात का जो बेसिकली मकसद है वो ये है कि माशरे के नौजवान को और ख़ास तौर पे वो नौजवान जो तालीम से वाबस्ता हैं उन्हें माशरे का कारआमद फ़र्द बनाया जाए। एक ऐसा फ़र्द बनाया जाए जो अपने अखलाक व किरदार के एतबार से भी बेहतरीन फ़र्द हो और अपने माशरे और मुल्क कौम की तरक्की में भी अपना किरदार अदा करे। अल्हम्दुलिल्लाह इस तंजीम के जो रहबर जो कायद हैं हज़रत ख्वाजा मोहम्मद ताहिर अल मारूफ महबूब सज्जन साईं दामत बरकातुहुल आलिया, जो कि इस दौर हाज़िर के अंदर मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हैं, जो एक नौजवान को बल्कि इस माशरे में रहने वाले हर इंसान को एक ऐसा प्लेटफार्म फराम कर रहे हैं, एक ऐसा मकसद फराम कर रहे हैं जिसके ऊपर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को सोशल ज़िंदगी के एतबार से, फैमिली ज़िंदगी के एतबार से, मजहबी एतबार से, दुनियावी एतबार से बेहतरीन तरीके से गुजार सके और इस माशरे के अंदर बेहतरीन किरदार अदा कर सके। जज़ाकल्लाह।
میرے خیال میں بس تنظیم کا یہاں اس میں ہے وہ بھی کس کا نہیں؟ سیاسی حوالے سے نہیں، سیاسی ہمارا کوئی انٹرفیئر نہیں ہے. ہمارے محبوب مرشد کا جو فرمان ہے کہ جو بھی ان کے فقراء ہیں، جو بھی ان سے محبت رکھتے ہیں یا جو بھی مریدین ہیں، ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ اپنے علاقے کے پیش نظر جہاں وہ سہولت سمجھیں، جو ان کو سہولت دے سکیں، ان کے ساتھ ہی اپنی سیاسی وابستگی اختیار کر لیں. ہماری تنظیم صرف اور صرف اصلاحی اور دینی تنظیم ہے. ہم دین کا پابندی نہیں ہے اپنے ہماری طرف سے کوئی پابندی کسی پہ نہیں. Thank you. طلبہ جماعت ملیر زون 1 اور جماعت اسلامی المسلمین ملیر زون کی ضلعی نو منتخب برائے سال 2024 کے لیے یہاں پہ اجلاس منعقد کیا گیا، اور میں بھی بہت شکر گزار ہوں قاری اسلم صاحب کا اور یہاں کی ضلعی باڈی کا بھی، انہوں نے ہمیں مدعو کیا. تمام دوستوں کو مبارکباد پیش کرتے ہیں. اور یہ جو تنظیم ہے الحمدللہ ہماری محبت کا پیغام لے کے نکلی ہے، اور الحمدللہ روحانی طلبہ جماعت کے جو نو منتخب دوست ہیں ان سب کو مبارکباد کے ساتھ ساتھ یہی کہوں گا کہ تمام دوست جو بھی ہیں مرشد مربی کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر مزید بہتر سے بہتر کام کر کے دکھائیں. آئندہ سالوں جو گزشتہ سال جو آپ دوستوں نے جو کام کیے ہیں اس سے مزید بہتر، اور آپ سے کافی ہمیں توقعات ہیں، مزید آپ کام کو بہتر سے بہتر بنائیں گے. اللہ رب العزت آپ سب کو استقامت عطا فرمائے اور شیخ کامل کا منظور نظر بنائے. بہت شکریہ. صحیح. ہم سے ایک سوال ہے میرا کہ نقش بندی سلسلہ، اب نقش بندی تو سب کو پتہ نہیں ہے نا، سلسلہ کہ نقش بندی ہے کیا، اس پہ تھوڑا آپ روشنی ڈالو گے کہ یہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ جو ہے اس کے سالار سیدنا صدیق اکبر سے چلا ہے، اور اس کے بعد جو ہمارے سالار ہیں اور جو ان کے توسط سے یہ ہماری جو پیر مرشد حضور محبوب سجن سائیں وہ ان سے لڑی ملی ہے. اور یہ سلسلہ جو ہے سیدنا صدیق اکبر کی ساری تعلیمات ہیں، اور یہ وہ سلسلہ ہے امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ ہے. جس طرح کا وہ دور اگر یاد کریں کہ جس طرح وہ بادشاہ تھا جس نے وہاں پہ ظلم ستم ہو گیا تھا، یعنی کہ ایک گائے تک ذبح نہیں کرنے کی، وہ اس دور میں امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا دور تھا وہ، اسی لیے انہیں مجد الفسانی کہا جاتا ہے. اور انہوں نے اس وقت وہاں پر وہ دین اسلام کا جو کام کیا، وہ جو جھنڈا گاڑا اور دین اسلام کی جو انہوں نے تعلیمات کی، الحمدللہ آج اسی طرح میرے محبوب مرشد مربی وہی تعلیمات جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں، سیدنا صدیق اکبر کی تھیں، امام ربانی ثانی رحمۃ اللہ علیہ کی تھیں، وہی محبوب سجن سائیں دامت برکاتہ عالیہ کی تعلیمات ہیں. کچھ ایسے پوائنٹ ہو جو آپ وہ بتا دیں نقش بندیہ کے سلسلے کے، کچھ ایسے پوائنٹ ہیں جس پہ مزید یہ مفتی حضرات ہمارے سامنے ہیں، وہ آپ کو بتا سکتے ہیں.